हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी। जैसा कि आपको पता है मैं 9, 10, 11, 12 के लिए कुछ चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करता हूं और बेसिक्स वगैरह यहां पर अपलोड करता हूं। और जैसा कि आपको पता है अभी कुछ दिनों से मैंने यहां पे जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट करी, जिसमें मैंने 3 वीडियो डाला है, जिसमें मैंने कंप्लीट एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाया है। और जैसा कि अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन डिस्टेंस वगैरह की बात करेंगे। तो अभी जो आज का वीडियो है वो अपने पास 10th क्लास के लिए जो 6 चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपने पास 6.3 के अपने पास यहाँ पर 4 क्वेश्चन रह गए थे समथिंग। तो उन चारों क्वेश्चनों को करते हैं, उसके बाद में फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कौन सा चैप्टर लेंगे। तो आज पहले बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर चैप्टर नंबर अपन जो 6 कर रहे थे दोस्तों। तो उसमें अपने पास 4 क्वेश्चन रहते थे, चारों के अपन आज डिस्कस कर लेते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, बाकी फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन है ये और इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो एक बार मैं पेन वैन सेट कर लेता हूँ। राइट, देखो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि डी पॉइंट है ऑन साइड साइड। ये तो अपन ने कल कर लिया था, लास्ट क्वेश्चन था यही। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। देखिए साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन जो ए डी है और ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है उसकी साइड ए बी, ए सी, ए डी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम। मतलब जो ये साइड है, ये तीनों जो साइड है ये रेस्पेक्टिवली इनके प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, किसके से, पी क्यू के, पी आर के और पी एम के, ठीक है, ऑफ एनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर के। ये चीज अपन को यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए यहाँ पर अपन डायग्राम बना लेते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए देखिए ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पर अपन। एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं और एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो अपने पास ए, ये अपने पास बी और ये अपने पास सी है, ये अपने पास पी है, ये अपने पास क्यू है और ये आर है, ठीक है। अब अपन को देखिए यहाँ पर ए बी प्रोपोर्शनल दे रखी है किसके, ए बी प्रोपोर्शनल दे रखी है किसके, पी क्यू के, ठीक है। मैं साइन बना देता हूँ। ए सी जो है ये ए सी ये प्रोपोर्शनल दे रखी है पी आर के, ठीक है। इसके बाद में अपने पास इसमें मीडियन है, क्या दे रखा है कि मीडियन है ए डी, ए और डी मीडियन है। तो यहाँ से ये लाइन जा रही है अपने पास, यहाँ से एक लाइन जा रही है और जो इसके सामने वाली साइड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। और ऐसे एक पी एम इधर मीडियन है और इधर भी ये इस वाली साइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एम है और ये डी पॉइंट है। और एक ये वाली जो मीडियन है ये इसके प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि इसका एक्चुअल मीन क्या होता है वो गिवन में देखिए अपन। एक्चुअल मीन होता है कि ए बी जो है इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड है पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ए बी पहले आ रहा है, इधर पी क्यू आ रहा है। इसके बाद में जो ए सी है उसकी प्रोपोर्शनल साइड दे रखी है इसने पी आर। इसके बाद में जो मीडियन ए डी है उसकी प्रोपोर्शनल साइड दे रखी है इसने पी एम। अब प्रोपोर्शनल है, सो रेशियो दे रखा है। अब प्रोपोर्शनल है ना, इसका मतलब है ये इक्वल है। मतलब इनका रेशियो अगर इक्वल होता है क्रॉसपोंडिंग साइड का, तो ये साइड्स सेम रेशियो को अपन यहाँ पे प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। जो रेशियो सेम होता है उसको अपन प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। मतलब ये चीज अपन को यहाँ पर निकालनी है। क्लियर है? तो देखिए स्टार्ट कर लेते हैं अपन, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, देखो तो अब अपन यहाँ पर अपन को जो शो दैट करना है उसकी बात कर लेते हैं अपन। शो दैट क्या है? शो दैट है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये चीज अपन को यहाँ पर सिमिलर करनी है। ये चीज अपन को यहाँ पर क्या करनी है? सिमिलर करनी है। क्लियर है? तो देखो कैसे करेंगे। देखिए इसमें अपन को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और वो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा देख लीजिए।
देखो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और यहाँ पर मैं देखो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपन। यहाँ पर इसको मैं मिटा दूंगा अभी, और यहाँ पर मैंने लिखा है या फिर एक काम करो, इस लाइन को अपन हटा देते हैं। देखो अपने पास कंस्ट्रक्शन क्या करा है कि एडी जो लाइन दिख रही है ना आपको, एडी उसको आगे बढ़ाना है। एडी को क्या करना है, जैसे ये ट्राइंगल एस है, ये ट्राइंगल एस है, और इस एडी को इतना आगे बढ़ाना है कि एडी के बराबर आगे बढ़ाना है। मतलब जितनी ये है ना उतनी आगे बढ़ाया और इसको ई तक बढ़ा दिया सपोज डेट। तो ये डी पॉइंट था, तो एडी के बराबर अपन ने एक डी ई लाइन खींच दी। एक तो ये कंस्ट्रक्शन करा। दूसरा कंस्ट्रक्शन अपन ने ये करा कि ये वाले ट्राइंगल में भी अपन ने ऐसे ही बढ़ाया, और ये पी था और उसमें ये एम था, ठीक है। और इसको अपन ने मान लीजिए यहाँ तक एस तक बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ा दिया, एस तक। तो ये हो गया कि पी एम जो है उसको इस तरीके से बढ़ाया कि वो इसके एम और एस के इक्वल हो। इस टाइप से अपन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया है, ठीक है। इस टाइप से अपन यहाँ पे क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या बना लेते हैं दोस्तों, डायग्राम। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से अच्छा डायग्राम अपन यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड, अगर बन जाता है तो ठीक है। जैसे बनता नहीं है, ठीक है, अपन खुद बना लेते हैं। एक सेकंड रुको दोस्तों। देखिए अब डायग्राम बना दिए मैंने। तो देखो ये अपने पास ए है, ये बी था और ये सी था। ये अपने पास पी है, ये अपने पास क्यू है, ये अपने पास आर है, ठीक है। अब देखो अपन ने इसको यहाँ से ये जो ये पॉइंट है अपने पास, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है अपने पास एम, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाया अपन ने एस तक, और इसको आगे बढ़ाया अपन ने कहाँ तक, ये बढ़ा दिया डी, ये ई तक बढ़ाया, ठीक है। ये अपने पास पॉइंट है। क्लियर है, यहाँ तक सही दिख रहा है आपको, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अपन ने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन इसलिए करा है, देखो अपन को इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसके और इसके रेशियो दिख रहा है। मतलब ये साइड दे रखी है। अगर मान लीजिए सपोज डेट ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, तो अपन इसको इजीली सिमिलर कर सकते हैं। तो अब अपन इसको सिमिलर करने के लिए ये एंगल इक्वल करना है, और ये एंगल इक्वल करने के लिए देखो अपन को क्या करना है कि जो ए बी ई है, इस ट्राइंगल को पी क्यू एस के सिमिलर करेंगे, तो इससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा। फिर इधर वाले ट्राइंगल को इधर वाले ट्राइंगल के सिमिलर करेंगे, तो इससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आ जाएगा। तो बोथ को ऐड कर देंगे, तो अपने पास ए पी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। तो इस वजह से अपन ये कंस्ट्रक्शन करा है। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर प्रूफ की। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पर इसमें ओडी है ये। इस ओडी को अपन ने यहाँ पर जो आगे बढ़ाया है वो इस तरीके से बढ़ाया है कि ये ए और डी है, इसको इस तरीके से आगे बढ़ाया कि वो डी ई के इक्वल है, ठीक है। और इसमें एक और चीज है वो देखने की है। वो चीज क्या है कि इसमें बी डी है वो सी डी के इक्वल होगी। ये जो बी डी है वो सी डी के इक्वल होगी, क्योंकि जो एडी है ना यहाँ पर, ये एडी जो ये एडी दिख रही है आपको, ये आपके यहाँ पर मीडियन है। ये क्या है आपके मीडियन, और मीडियन अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये मैंने कर दिया। इसी टाइप से यहाँ पर सेकंड जो इस ट्राइंगल की बात करें, हमने पी एम को में के साथ एक बराबर ऐसी लाइन कंस्ट्रक्शन करी है जो इसके बराबर है, कौन सी वो एम एस है। और एक यहाँ पर गिवन में अपने पास पी एम मीडियन है, तो क्यू एम इक्वल होगा आर एम के। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसका मतलब अगर मैं ए बी ई और सी की बात करूं, तो इसका ये डायगोनल है और इसका ये डायगोनल है, और डायगोनल ईच को, इनका मतलब देखा जाए तो ईच को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम होगा। इसी सिमिलरली पी क्यू एस आर भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पर
डायगोनल किसका, देखो डायगोनल एक तो ए ई एंड बी सी ऑफ quadrilateral A B E C are bisect each other। इसका मीन्स यही निकला अपने पास, जो ये दे रखा है इसका मीन ये निकला कि यहां पर जो डायगोनल है ईच को अपने पास बाइसेक्ट कर रहे हैं। देन वी नो दैट, अपन जानते हैं कि अपने पास ए बी ई और सी जो है इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देन सिमिलरली अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, कि पी क्यू एस आर भी क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम। ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहां तक बोलो क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो अगर पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली जो साइड है इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड है इस साइड की इक्वल होगी। बोलो यहां तक क्लियर है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो बी ई है वो इक्वल होगी किसके, ए सी के, एंड अगर मैं बात करूं इसमें ए बी इक्वल होगी किसके, ई सी के। इनमें से इक्वेशन 1 दे दो। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ इसकी जो पैरेललोग्राम, इसकी अपोजिट साइड। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं, इसी टाइप से अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें भी अपने पास क्यू एस, ये क्यू एस है, ये इक्वल होगा पी आर के। अभी आप सोच रहे होंगे भाई सर ने इतना ये क्यों कराया, तो अभी आपको जब क्वेश्चन होगा ना वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप पूरा अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए जो मैं कर रहा हूँ, बाकी अभी देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं अपन को ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल प्रूव करना है, ये तो अपन को मालूम चल गया यहाँ पर। अब ये कब कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए। बोलो कब कर सकते हैं, जब ये सिमिलर हो, तभी जाके अपन इनको और इनको एंगल को इक्वल करेंगे। और सिमिलर होने के लिए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए या फिर कुछ एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये अपने पास होता है। क्लियर है यहाँ तक, बोलो क्लियर है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं अपन, बात क्या कर लेते हैं, एक और चीज मैं यहाँ लिख देता हूं आपको, एक नई चीज एक और लिख रहा हूं कि ए ई अपॉन में पी एस निकालूं तो इसका मीन क्या है। अगर ए ई को मैं क्या 2 मल्टीप्लाई ए डी लिख सकता हूं, अपॉन में इसको 2 मल्टीप्लाई पी एम लिख सकता हूं। देखो ए ई को ये दोनों इक्वल है ना, तो किसी एक का डबल करके मैं लिख सकता हूं, ऐसे ये भी इसका डबल करके मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब ये क्या आ गया अपने पास, ए डी अपॉन पी एम आ गया। अब देखो अब हमें गिवन में क्या चीज दे रखी है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर दे रखा है ए सी अपॉन पी आर इक्वल अपन को दे रखा है ए डी अपॉन पी एम। अब देखो इससे होगा ज्यादा, अब इसकी सबकी वैल्यू अपन ने निकाल ली और अपना जो मेन मतलब है ना, मेन इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर करना है। अब सिमिलर करने के बाद करने के लिए ए बी का रेशियो, क्योंकि ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, पी क्यू, ऐसे बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन होनी चाहिए, क्यू एस होनी चाहिए। और इसी टाइप से ए की करस्पॉन्डिंग साइड कौन होनी चाहिए, पी एस होना चाहिए। क्लियर है, तो कहीं ना कहीं चेंज होगा, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू आना चाहिए, आ रहा है। अब ए सी अपॉन पी आर की जगह में क्या आना चाहिए, बी ई अपॉन क्यू एस आना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो मैंने ए बी अपॉन पी क्यू को तो एज इट इज रखा है, इसको कोई चेंज नहीं करा। ए सी की वैल्यू अपन यहां से पुट कर सकते हैं, कितनी, बी ई पुट कर सकते, बी ई पुट कर सकते, ठीक है। और यहां से इसके बाद में पी आर की वैल्यू आपको दिख रहा है यहां से क्यू एस, ये यहां से मैंने क्यू एस इक्वल टू, देखो ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, इसकी वैल्यू क्या है, ए ई अपॉन पी एस है।
इसको इक्वेशन नंबर 3 दो। अब बताओ ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी अपॉन क्यू एस के बराबर है ए अपॉन पी एस के। मतलब यहाँ पे ट्राइंगल ए बी ई जो है ये सिमिलर होगा पी क्यू एस के, क्योंकि इसकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड जो है इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड की क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। यही तो हो गया ना, देखो यहाँ पर दे रखा था। अब प्रोपोर्शनल हो गया तो सो देन बाय सो अपन बोल सकते हैं कि बाय साइड साइड से ट्राइंगल ए बी ई जो है अपने पास सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एस के। देन सिमिलर होगा तो देन अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देन अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, देन अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, दिखेगा नहीं। देन यहाँ से अपन बोल सकते हैं, मैं इसको 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल अपने पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4 यहाँ तक। बोलो आया कि नहीं आया? तो इस टाइप से अपन यहाँ पे एक चीज और बोल सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ से। इनको मैं मिटा देता हूं यहाँ से। नहीं मिटेंगे। देख अब ऐसे ही अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिमिलरली अपने पास ट्राइंगल, अब इधर वाला जैसे इधर वाला सिमिलर करा ऐसे इधर वाले को भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी रामायण थोड़ी रचेंगे अपन वापस। तो आप डायरेक्ट सिमिलरली लिख के कर सकते हो कि ए सी ई ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी आर एस के। अगर ये सिमिलर आ जाता है आपके तो आप बता सकते हो कि एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब क्या करना है अपन को, इक्वेशन नंबर कौन सी अपने पास 4 और प्लस इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करना है। तो इधर बना एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो इसका LHS एंगल 1 है, इसका LHS 2 है, इक्वल टू इसका LHS 3 और इस RHS 3 और इसका 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो एंगल BAC पूरा बनेगा, और इधर एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे तो PQR बनेगा पूरा, PQR। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर A इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अपन को ट्राइंगल को सिमिलर करना है, तो एक तो करना है ABC एंड ट्राइंगल एक लेना है अपन को PQR। इन दोनों की अपन को बात करनी है। अब इन दोनों की बात करनी है। अब देखो हमें दे रखा है पहले कि AB अपॉन PQ इक्वल दे रखा है किसके, AC अपॉन QR के। एक तो ये चीज दे रखी है, देखो AB PQ के दे रखा है, AC PR के दे रखा है, PR आएगा सॉरी यहाँ पे आएगा PR, ठीक है, ये दे रखा है। एंड अभी अपन ने एक ये कर दिया कि एंगल BAC इक्वल है एंगल PQR के, फॉर्म इक्वेशन यहाँ से A से। अब देखो इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल आ गया एक तो, और एक बीच वाला एंगल इक्वल आ गया अपने पास। तो साइड एंगल साइड से अपन यहाँ बोल सकते हैं साइड एंगल साइड से कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। तो इस टाइप से इसको अपन सिमिलर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको वापस देखिए एक बार, और या फिर खुद से करने की कोशिश करो, और जहां पे नहीं आता है तो वापस फिर स्टार्ट करके देखिए, क्योंकि थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन ये अपने आया हुआ है 2012 के या 14 के समथिंग आपके RBSC में आया हुआ है, ठीक है ना, कि इसमें RBSC वालों की ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दें। हालांकि अभी कोरोना की वजह से इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए ये आना चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बंद करके एक बार वापस खुद से करो, और नहीं आता तो फिर वापस वीडियो को देखिए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो एक वर्टिकली पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, कास्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग द ग्राउंड एट द सेम टाइम द टावर कास्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बात कर लेते हैं, यहाँ पर अपन टावर बना लेते हैं एक, मान लीजिए अपने पास यहाँ पर
चलो अपन खुद से बनाते हैं तो आपको अच्छे समझ। मान लीजिए आपके पास ये एक पोल है, ये पोल है और इस पोल की लेंथ है 6 मीटर। अब इसकी जो शेडो है ना, यहाँ पर इसकी शेडो कितनी जा रही है, 4 मीटर जा रही है। 4 मीटर ऐसे ऐसे जाएगी ना इसकी शेडो, ये 4 मीटर लंबी जा रही है। और ये अपन इससे मिला दे भाई, ये सूरज इधर से किरण आ रही है और ये किरण यहाँ से इधर धूप निकल रही है, बाकी ये शेडो है, ठीक है, बाकी ये शेडो निकल रही है। ये अपने पास पोल है, ठीक है, चलो ठीक। ऐसे उसी टाइम पे एक अपने पास यहाँ पर क्या है, टावर है। टावर बड़ा होता है, ये टावर, और इस टावर की जो शेडो है ना, उसकी लेंथ कितनी है, शेडो की लेंथ है ये, और ये 28 मीटर है। कितनी है दोस्तों, 28 मीटर। ये अपन इसको मिला देते हैं तो अपने पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। इसी सेम टाइम पे तो आपको पता है कि सेम टाइम पे यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा, इस बात का ध्यान रहे। जब भी सेम टाइम पे शेडो जो बनती है ना, उसका एंगल सेम रहता है। जो ग्राउंड के साथ जो शेडो का जो एंगल बनेगा ना अपने पास, उसका एंगल हमेशा सेम होता है। दूसरी बात, पोल भी 90 डिग्री पर खड़ा है और टावर भी 90 डिग्री पर खड़ा है। इसका मतलब इसके दो एंगल इक्वल है, और दो एंगल इक्वल है इसका मतलब ये क्या है, सिमिलर है। क्लियर है यहाँ तक? दोनों ट्राइंगल यहाँ पर क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। और ये बोल रहा है कि अपन को ये जो टावर ये वाली और इस टावर की हाइट अपन को फाइंड करनी, जिसको मैंने h लेट कर लिया। अब हमने बोला है कि ये सिमिलर होगा क्योंकि दोनों के दो एंगल इक्वल है, और सिमिलर होगा तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर सिंबॉलिक इनको नाम दे देता हूँ A B C, और इसको दे देता हूँ मैं P Q R। ये मैंने नाम दे दिया। क्लियर है? अब नाम दे दिया तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड कौन होगी, पी क्यू, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने ए बी ही क्यों ली, क्योंकि ए बी गिवन में तो ये ले ली। दूसरी इधर क्या गिवन में, बी सी, तो अपन एक BC ले लेते हैं, और BC लेंगे तो इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड कौन लेना पड़ेगा, QR लेना पड़ेगा, और ये इक्वल होगा बाय CPST से। CPST का मतलब क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग पार्ट सिमिलर ट्राइंगल के इक्वल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें चेक कर लीजिए कि आपके पास जो वैल्यू दे रखी वो भी इनमें आ गई। दूसरी बात, जो आपको फाइंड करना है वो भी इसमें आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो, आपको पी क्यू फाइंड करना है तो पी क्यू आ रहा है, आपको ए बी दे रखा है इसमें है, आपको बी सी दे रखा है इसमें है, क्यू आर आपको दे रखा है इसमें है। ये क्यों चेक करा, रिलेशन तो यही होगा, ये इसलिए चेक करा क्योंकि हो सकता है आपको ऐसी चीज आ गई हो जो आपकी गिवन में नहीं हो, तो फिर आपको क्या निकालना क्रिटिकल हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू रखेंगे 6, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर अपन ने h लेट करा, BC अपने पास यहाँ पर 4 है और ये 28 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h को करेंगे 4 से इक्वल 6 को करेंगे 28 से। क्लियर है यहाँ से? तो h इज इक्वल टू हो गया 6 मल्टीप्लाई 28 अपॉन यहाँ पे आएगा 4। 4 से कैंसिल करेंगे इसको तो 7 टाइम, और 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 42 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर इज h लिया था अपन ने, इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, 42 मीटर आ गया। तो टावर की जो हाइट है वो अपने पास 42 मीटर होगी। इस प्रकार अपन इसको इजीली क्वेश्चन कर सकते। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 2-2 नंबर के MCQ में भी आ जाते हैं, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। क्लियर? आगे बात करते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और वो क्या बोल रहा है देखिए ध्यान। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि AD PM आर मीडियंस है ऑफ ट्राइंगल ABC और PQR। दो ट्राइंगल है अपने पास ABC PQR, और इनके AD और PM यहाँ पर मीडियन है। तो वेयर ट्राइंगल ABC और PQR अपने पास यहाँ पर सिमिलर है, तो अपन को AB अपॉन PQ बराबर करना है AD अपॉन PM के। देखो बिल्कुल इसी क्वेश्चन है, अभी 2 मिनट में हो जाएगा, बस आपको समझना है ढंग से इसको, बिल्कुल इजी है, बस हो जाएगा। देखो
यहाँ पर पहले डायग्राम बना लेते हैं, तो डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा भाई क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। मैंने ऐसे बना लिया, इसको बनाया मैंने ऐसे, और बड़ा कर लेते हैं अपन। ये लो, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर है, और ये ट्राइंगल है ए। एक सेकेंड, देखिए तो, और ये अपने पास ए बी सी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एडी मीडियन दे रखा है, तो अपन यहाँ पर मीडियन बना देते हैं ए और डी। यहाँ से ए ये अपन बना देते हैं, ये डी पॉइंट है अपने पास, ठीक है। ऐसे इसमें अपने पास पी एम है, तो पी से ही निकलेगा, एम पी आ रहा है तो ये एम आ गया, तो ये एम हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी मीडियन है, मीडियन है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा और ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन। अब गिवन में क्या है, गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर। गिवन है कि AD एंड PM आर टू मीडियन, आर टू मीडियन इसकी है ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसकी अपने पास दो मीडियन है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो एक और चीज दे रखी है अपन को, यहाँ पर भूलना नहीं है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। ये चीज दे रखी है। अब बात कर लेते हैं शो दैट या प्रूव दैट। बात एक ही है, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, कि AB जो है इसका रेशियो, AB और PQ का रेशियो जो है वो बराबर होना चाहिए AD अपॉन PM के, मतलब AB और AD प्रोपोर्शनल है PQ और PM के, ऐसे ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रूफ की। देखिए ये चीज कब होगी मैं बता देता हूँ। ये चीज कब होगी कि इसका और इसका रेशियो AD और PM के इक्वल आ जाए। इसके लिए आपको इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को यहाँ पर सिमिलर करना है, तो हो जाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। अगर इन दोनों ट्राइंगल को अपन सिमिलर करते हैं तो देखो AB की करस्पॉन्डिंग PQ आ रहा है, AD की भी आ रही है, यहाँ पे A फर्स्ट लास्ट है और PM फर्स्ट लास्ट हो रहा है, मतलब इन दोनों को सिमिलर करते हैं तो अपने पास हो जाता है, ठीक है। अब देखो सिमिलर कैसे करेंगे, तो सिमिलर करने के लिए देखो एक चीज मैं आपसे निकाल लेता हूँ। आपको पता है BC अपॉन QR का अगर अपन रेशियो निकालते हैं तो BC को मैं 2BD लिख सकता हूँ और यहाँ पर QR को मैं 2QM लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला है D मिड पॉइंट है, तो BC जो है कब आएगी, या तो BD का डबल कर दो या DC का कर दो। मुझे BD से मतलब है इसलिए BD का करा। इधर QR है, इसका कब आएगी, जब QM का डबल करेंगे। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब आ गया BD अपॉन QM। एक चीज तो ये हो गई। अब हमें दे रखा है कि हमें क्या दे रखा है, हमें AB अपॉन PQ बराबर दे रखा होगा, दे रखा है BC अपॉन QR के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके, PQR के। ये सिमिलर है, अब सिमिलर है तो ये इक्वल है। अब देखो तो अपन AB अपॉन PQ को मैंने एज इट इज रखा, BC अपॉन QR की वैल्यू में यहाँ से BD अपॉन QM पुट कर सकता हूँ। एक अपने पास यहाँ पे एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। क्यों होगा? क्योंकि ये चीज अपने पास दे रखी है, देखो B Q के इक्वल होगा। तो कौन सा रूल लग गया, बाई साइड एंगल साइड। देखो ये साइड का और इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हो गया, इक्वल आ गया, और ये एंगल इक्वल आ गया। तो इससे ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQM के। और ये सिमिलर हो जाता है तो अपन बता सकते हैं बाय CPST से कि AB अपॉन PQ का रेशियो इक्वल होगा किसके, AD अपॉन PM के। क्या ये मैंने सही लिखा है?
तो इसकी अपन जांच कर सकते हैं। सिंबॉलिक देख लीजिए, यहाँ पर ए बी स्टार्टिंग के 2 हैं, तो इधर भी स्टार्टिंग के 2 पी क्यू है, तो सही बोल रहा है। ए डी फर्स्ट लास्ट लिया है, तो इधर भी पी एम फर्स्ट लास्ट है, क्या फर्स्ट लास्ट है। इसका मतलब ये अपने पास इजीली यहाँ पर सोल्व हो गया, इसका मतलब हैंड्स फ्रूट। क्लियर है, समझ में आई बात। तो इस टाइप से अपन इजीली इनको कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अपन ने चैप्टर नंबर देखो कौन सा, पहले स्टार्टिंग करी थी 2 की, वो भी हो गया। चैप्टर 8 का करा, वो भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 4 भी मैंने कंप्लीट करा दिया। चैप्टर नंबर 6 भी मैंने कंप्लीट करा दिया। तो इस तरीके से अपने पास 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक और चैप्टर आपको शायद कंप्लीट करवा दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब मैंने चैप्टर नंबर 3 भी आपको कंप्लीट करा दिया। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अब देखो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, अगर फिफ्थ हो जाता है तो 6 तक कंटिन्यू हो जाएगा। तो मैं अब जो नेक्स्ट चैप्टर लेने वाला हूँ वो चैप्टर नंबर 5 लेने वाला हूँ। और उसके बाद में अपन चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, तो अपने पास 2 से लेके 8 तक पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका इनका वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, या ऊपर आई टेप आ रहा है आपके, वहाँ पे आई टेप पे आपको क्लिक करके वहाँ पे भी आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है ना। उसके बारे में अपन बेसिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो जो भी अगर आपके दोस्त आपके साथ पढ़ रहे हैं तो उनको जरूर बताइए कि यहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इस क्वेश्चन में ये डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।